स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इंग्लिश में इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम द फाइट यानी कि युद्ध पढ़ाऊंगा। क्लियर? उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तथा कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मुझे भी उत्साह मिलता रहे और मैं आप लोगों को अच्छे से और समझाने का प्रयास करता रहूँ। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की स्टडी जो है कंटिन्यू जारी रहे। क्लियर? तो देखिए द फाइट जो स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी है। तो बच्चों के बीच में किस तरह से फाइटिंग होती है और फिर उनकी फाइटिंग जो है दोस्ती में बदल जाती है, जिसको रस्किन बॉन्ड इंडियन राइटर हैं ने लिखा है। बहुत अच्छी स्टोरी, इनके द्वारा लिखी गई स्टोरी जो है अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं। आप लोग पूरा देखिएगा। रणजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेज इनटू इट फॉर स्विम। रणजी नाम का एक लड़का होता है, तो वो क्या करता है, जंगल में, फॉरेस्ट में, जंगल, प्लंजेज माने गोता लगाना यानी डुबकी लगाना, तैरना है, तैरने से मतलब है। तो क्या करता है, जंगल में एक तालाब को, पूल को ढूंढता है, पाता है, जिसमें वो गोता लगाता है। देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज अ राइट टू द पूल। और क्या होता है, एक सीरियस परेशानी आ जाता है, गंभीर समस्या आ जाती है उसके और एक लोग और रहते हैं जिसके बीच में, जो कहते हैं कि ये जो है पूल मेरा है, यानी पूल के अधिकार को लेकर, तालाब के अधिकार को लेकर। आ गिफ्ट इंस्यूज, और फिर अंत में क्या होता है, आ फाइट इंस्यूज, और एक फाइट स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ, लेकिन जो पहला राउंड इन लोगों का होता है फाइट का, वो पहला राउंड समाप्त होता है ड्रॉ में। रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन द राजपुर विच व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। रणजी नाम का एक लड़का है जो 1 महीने से कम ही समय में, 1 महीना भी नहीं रहते हुए हुआ था राजपुर में, कि उसने जो है जंगल में एक पूल को ढूंढ लिया। पूल माने तालाब, सरोवर। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हाइट ऑफ समर माने अति उत्कृष्ट गर्मी, गर्मी अपने चरम सीमा पर था। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपेंड, और आप लोग जानते हैं गर्मियों में गर्मी की छुट्टी हो जाती है, इसलिए अभी भी इसका स्कूल ओपन नहीं हुआ था। ओके, येट ओपेंड एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन। चूँकि राजपुर एक हिल स्टेशन था, इसलिए जो उसने अभी आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, और उसने जो इसलिए किसी को अपना दोस्त भी नहीं बनाया था इस छोटे से हिल स्टेशन पर। सेमी हिल स्टेशन में छोटा सा हिल स्टेशन। ही वांडर्ड, वांडर माने भटकना, बिना उद्देश्य के टहलना, घूमने को वांडर कहा जाता है, टहलना। ही वांडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेड अवे interminably on all sides of the town। और क्या था, ही वांडर्ड अबाउट गुड डील बाय हिमसेल्फ, और स्वयं में बहुत अच्छे डीलिंग के साथ, यानी बहुत अच्छे से टहलता था। इनटू द हिल्स, हिल्स में, एंड फॉरेस्ट, जंगलों में, दैट स्ट्रेट, जो फैला हुआ था, स्ट्रेट माने फैला होना, अब इंटरमिनेबली, असीमित रूप से, यानी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ओके, ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, टाउन के प्रत्येक साइड में, सभी साइड में, यानी चारों तरफ कह सकते हैं। इट वॉज हॉट, गर्मी का दिन था, गर्मी था। वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा था गर्म। एट दैट टाइम, और उस समय, ऑफ द ईयर, साल का। एंड रणजी वॉक्ड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और रणजी जो है अपने बनियान और शॉर्ट्स में टहल रहा था। वेस्ट माने बनियान। हिज ब्राउन फीट वाइड विद द चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, और उसका जो ब्राउन फीट था, यानी वो सांवले कलर का था। ओके, इसलिए उसका जो ब्राउन फीट था, चाकी कलर से क्या हो गया था, चाकी डस्ट से, यानी
पीले धूल से क्या हो गया था, वाइट हो गया था। ओके, दैट फ्लू फ्रॉम द ग्राउंड, जब वो चलता था तो ग्राउंड से उड़कर उसके पैरों पर पड़ता था। द अर्थ वाज पास्ड, जो अर्थ था वो बहुत जो है गर्म और सूखा हो गया था। पास्ट माने सूखा। ओके, द अर्थ वाज पास्ड, द ग्रास ब्राउन, अर्थ जो है एकदम सूख गया था, उसने जो है जो वहाँ के जो ग्रास था यानी घास था ब्राउन हो गया था, भूरा हो गया था, सूख कर। द ट्रीज लिस्टलेस, ट्रीज कम हो गए थे, उसके लिस्ट कम हो गए थे, पेड़ों की संख्या कम हो रही थी। हार्डली स्टरिंग है, मुख्यतः जो है क्या थे, स्टरिंग हो रहे थे, झड़ रहे थे, हैं ज़्यादा क्या कर रहे थे, उत्तेजित कर रहे थे। वेटिंग फॉर अ कूल विंड, जो ठंडी हवा का इंतजार कर रहे थे। और आर रिफ्रेशिंग शोवर ऑफ रेन, वेटिंग फॉर अ विंड, जो कूल विंड, जो ठंडी हवा का इंतजार कर रही थी। और आर रिफ्रेशिंग शोवर ऑफ रेन, या बारिश के फव्वारों का इंतजार कर रही थी, जो जिससे वो ताज़ा हो जाएं। ओके, इट वॉज, आप फील कर सकते जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो किस तरह से हर जगह जो है पानी की ज़रूरत होती है, ठंडी हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन सब जगह गर्मी ही गर्मी था, सूखा था। इट वॉज ऑन सच अ डे, ये आज वाला भी जो दिन था वो इसी तरह का था। आ हॉट टायर्ड डे, एक गर्म थका हुआ दिन था, यानी लोगों को थका देने वाला, उबन वाला दिन था। दैट कि रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, उसी दिन क्या हुआ था, रंजी क्या था, फॉरेस्ट में एक पूल को पा गया था। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी, और जो उसका वाटर था एकदम साफ सुथरा था, और जेंटल यानी जेंटल में धीमे होता, सामान्य सा यानी एकदम सामान्य सा साफ सुथरा था। ओके, यानी एकदम साफ था और रुका हुआ था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स, और आप जो है मुलायम, कोमल, स्मूथ, राउंड, गोल गोल, पेबल्स माने कंकड़, पत्थर, कंकड़ को आप जो है क्या कर सकते थे, देख सकते थे। एट द बॉटम ऑफ द पूल, जो पूल के बॉटम में यानी पेदी में थे, कहने मतलब पानी एक जगह रुका हुआ स्थिर और इतना साफ था, क्लीन था कि आप जो है क्या कर सकते थे कि वाटर के नीचे जो पत्थर थे या जो भी चीज़ें थी आप लोग या कंकड़ थे वो सब दिखाई देते। आप लोग देखते होंगे कभी कभी पानी इतना साफ रहता है और क्लीन रहता है और रुका रहता है कि वाटर के नीचे अर्थ पे यानी जो सरफेस होता है उस पर जो भी चीज़ें होती दिखाई देती हैं। उसी तरह से बॉटम माने पेदी। आ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ड फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स, एक छोटा सा धारा निकल रहा था। इमर्ड माने निकलना, उभरना। फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक, कुछ मतलब रॉक्स यानी पत्थरों का समूह था जो उसमें से यानी पत्थरों का ग्रुप था, उसी में से एक छोटा सा धारा निकल रहा था। टू फीड द पूल, जो पूल को खिला रही थी का मतलब जो पूल में पानी भर रहा था, यानी जिसे हम कह सकते एक छोटा सा सोती था जिसमें से पानी आ रहा था पूल में। ओके, ड्यूरिंग द मानसून के समय या मानसून के दौरान दिस स्ट्रीम वुड बी गसिंग टोरेंट, ये जो क्या होता है दिस स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम होता है यानी धारा होता है। और गर्मी के बरसात के समय, मानसून के समय जो स्ट्रीम था यानी जो ये धारा निकल रही थी वो क्या था, बहुत तेज़ी से बहता था, यानी मूसलाधार बारिश के साथ होता था तो बहुत तेज वो धारा बहने लगता था। कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो क्या था हिल्स से नीचे गिरता था। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मी के सीजन में इट वाज बेयरली अ ट्रिकल, लेकिन गर्मी के समय में एकदम कमज़ोर हो जाता था और पतला हो जाता था, जो एक छोटा सा पतला सा धारा बनाता था। ओके, द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, लेकिन जो द रॉक्स द रॉक्स जो रॉक्स थे हाउएवर जैसे तैसे हेल्ड द वाटर इन द पूल, वो क्या थे, वाटर को पूल में रोके हुए, पूल में वाटर को रोके हुए थे। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स,
और क्या था, इट डिड नॉट ड्राई, ड्राई माने सूखा। और जैसे कि क्या था, प्लेन्स के क्या होते पूल्स यानी तालाब सूख जाते हैं, उसी तरह से क्या था, उस तरह से ये नहीं सूखता था। कहने मतलब क्या था, रॉक्स थे, जो बॉटम था पूल का वहाँ पर रॉक्स भरे रहते थे और रॉकी जगह पे जो पानी बहुत स्लो से बहुत स्लो जो है सूखता, ड्राई होता है, इसलिए जो है सूख नहीं रहा था। और पानी भी एक ड्रेन से आ रहा था, इसलिए पानी भी पा रहा था, तो इसलिए नहीं सूख रहा था। When रंजीत saw the pool, जब रंजी ने पूल को देखा, he did not hesitate to get into it, तो उसे हेजिटेट थोड़ा सा भी नहीं हो, थोड़ा सा भी असमंजस नहीं हो, हिचकिचाए थोड़ा सा भी नहीं कि वो उसमें ना जाए। He had often gone swimming, वो प्रायः जाया करता था स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए, alone और with friends, या तो अकेले या तो दोस्तों के साथ। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजपुताना डिजर्ट, अपने दोस्तों के साथ या अकेले जाया करता था जब वो अपने पेरेंट्स के साथ करता था। कहाँ रहता था, इन अ थर्स्टी टाउन, एक प्यासे शहर में, यानी जहाँ पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी। इन द मिडिल ऑफ द राजपुताना डिजर्ट, जो राजपुताना डिजर्ट के बीचों बीच में था, वहाँ पर रहा करता था, तो अपने दोस्तों के साथ जाया करता था। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स वेयर बफेलोज वायलोड एंड वोमेन वर्ड क्लोथ्स, वहाँ पर देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी, जहाँ पर वो जानता था, या हाँ जहाँ पर ही हैड नोन उसके द्वारा जाना जाता था, वो जानता था ओनली स्टिकी चिपचिपा मडी मतलब कीचड़युक्त पूल्स यानी तालाबों को, यानी जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर चिपचिपा यानी और मड़ी कीचड़ युक्त तालाब रहते थे, पुल्स रहते थे। वेयर बफेलोज वायलोड, जहाँ पर जो है बफेलोज यानी भैंसे, वायलोड माने गोता लगाते तैरते रहते थे या लेटी रहते थे, वायलोड माने लेटने से हम कह सकते हैं। एंड वोमेन वर्ड क्लोथ, और औरतें अपने कपड़ों को धुला करती थी। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, लेकिन उसने इससे पहले ऐसा पूल कभी नहीं देखा था। यानी ये जो पूल था पाया था रंजीत, वो क्या था, बहुत खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। सो क्लीन, इतना साफ था, एंड कोल्ड और ठंडा था, एंड इनवाइटिंग, और इनवाइटिंग यानी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इनवाइट कर रहा था, आमंत्रित करता था। इनवाइट माने आमंत्रित करना, यानी ये पुल इतना अच्छा था कि साफ सुथरा था, सुंदर था, ठंडा था, और दूसरे लोग जो भी इसको देखते इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, इन्वाइट हो जाते, जैसे कि पुल किसी को बुला रहा हो। ही लिफ्ट इनटू द वाटर, वो वाटर में क्या करता था, उछलता था। ही लिफ्ट माने उछलना, इनटू द वाटर, वाटर में उछलता था, कूदता था। हिज लिम्स, उसके बाँह, उसके मतलब हाथ पैर, वर सफल, उस पर सफल करते थे, तैरते थे। फ्री ऑफ एनी फैट, जो ऐसा लगता था किसी भी फैट से क्या हो, फ्री हो गए हो। एंड हिज डार्क बॉडी, और उसका जो डार्क बॉडी यानी काला शरीर, काला नहीं था माने कि हम कह सकते हैं, अरे ये कौन सा कलर होता है, उसका सांवला शरीर, हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टेंड, चमक जाता था, ग्लिस्टेंड में चमकना, इन पैचेज ऑफ सनलाइट वाटर, सनलाइट के वाटर में जब उसका बॉडी पड़ता था तो चमक जाता था। ओके, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अगले दिन जब वो सुबह आया, क्वेंच माना होता प्यास बुझाना, अपने शरीर की प्यास को, तपन को बुझाने के लिए फॉरेस्ट पूल में, यानी फॉरेस्ट में जो पूल पाया था वहाँ पर, और वहाँ पर नहाने के लिए फिर से आया, अपने शरीर की बॉडी की तपन को, गर्मी को मिटाने के लिए। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वो लगभग वहाँ क्या था, 1 घंटे तक रहा था। स्लाइडिंग इन एंड आउट, वो अंदर बाहर हो रहा था, खिसक रहा था, कभी अंदर कभी बाहर हो रहा था। ऑफ द लिक्विड ग्रीन वाटर, जो रुका हुआ ठंडा वाटर था, स्वच्छ वाटर था। लिक्विड माने होता है पारदर्शी, यानी जो पारदर्शी वाटर था उसमें कभी आता जाता ऐसे रहता था, 10 बार निकलता था, आता जाता रहता था, गोता लगाता था। हरे कलर का पानी इसलिए कहा गया है क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि पानी क्या होता है, पेड़ों के किनारे पेड़ थे चारों तरफ और चीज़ें थी, तो इसलिए हरा दिख रहा था, इसलिए ओके ग्रीन वाटर, और ग्रीन चीज़ें अच्छी होती हैं। और लाइंग स्ट्रेट आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, या लेटा रहता था, जो येलो कलर के पीले चट्टान पड़ गए थे धूप से, वहाँ उस पर चट्टानों पर ऐसे लेटे रहा करता था। इन द शेड ऑफ ब्रॉड
लिव्ड साल्ट ट्रीज, जो साल्ट ट्रीज की छाया थी उसकी छांव में चट्टानों पर लेटा हुआ रहता था। साल्ट ट्रीज, साल एक तरह का पेड़ होता है, आप लोग जानते होंगे। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। क्या था? इट वॉज वाइल ही ले, ये उस समय का बात है जब वो क्या था, लेटा हुआ था। तब तक उसने नोटिस किया कि एक दूसरा लड़का क्या था, खड़ा था डिस्टेंस अवे, कि अ लिटिल डिस्टेंस अवे, कुछ दूरी पर, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, यानी उसने तब तक नोटिस किया जब वो लेटा हुआ था कि एक दूसरा बच्चा क्या था, खड़ा था थोड़ी दूरी पर, डिस्टेंस अवे। स्टेयरिंग एट हिम, जो उसे घूर कर देख रहा था, हिम इन आ रैदर हॉस्टाइल मैनर, जो हॉस्टाइल माने होता है उपद्रवी, मैनर माने तरीके से, या उग्रता स्वभाव में, उग्रता भरी स्वभाव, जो उसे गुस्से से देख रहा था, हम कह सकते हैं। द अदर बॉय वाज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, और क्या था, जो दूसरा लड़का था उसे घूर कर देख रहा था, थोड़ा सा बड़ा था रंजी से, ओके। टालर, लंबा था, थिकेस्ट, मोटा था, यानी रंजी की अपेक्षा उसकी बॉडी तंदुरुस्त थी। विद अ ब्रॉड नोज, उसकी नाकें बड़ी थी, चौड़ी थी, एंड थिक, और मोटी थी, यानी नाकें बड़ी और मोटी थी। रेड लिप्स, उसके जो लिप्स थे, होठ थे, वो लाल थे, ओके। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, उसने अभी अभी तुरंत ही रंजी को नोटिस किया था। एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट, तब तक वो दूसरा लड़का बोल पड़ा, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, ए मिस्टर, यहाँ क्या कर रहे हो, ओके। दूसरा लड़का जो रंजी को घूर रहा था उसने कहा, डूइंग हियर मिस्टर रंजी, who was prepared to be friendly was taken aback at the hostility of the other's tone। रंजी जो कि तैयार था, प्रिपेयर मैंने तैयार होना, फ्रेंडली मैनर में, यानी रंजी जो कि फ्रेंडली होना चाहता था उस लड़के को देखकर, क्योंकि वो अकेला था, वो किसी का कंपनी चाहता था, साथ चाहता था, वो क्या हो गया, पीछे हो गया, थोड़ा सा संकोच करने लगा उसके हॉस्टाइलिटी, उग्र स्वभाव को देखकर, ओके, बात को देखकर। आई एम स्विमिंग ही रिप्लाइड, तब तक रंजी ने जवाब दिया, जो उसने कहा, ए क्या कर रहे हो मिस्टर वहाँ, तब तक रंजी क्या, मैं तैर रहा हूँ, ही रिप्लाइड, रंजी ने जवाब दिया, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम भी आओ ना मेरे साथ टहलो, सॉरी तुम भी आओ मेरे साथ तैरो ना। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर बॉय, तब तक दूसरे ने, मैं अकेले तैरता हूँ, दिस इज माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, और सुनो ये मेरा पूल है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया जो यहाँ पर आ गए हो, यू हियर। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक इतना जितना पढ़ाया गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।